हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन चैनल। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हमारा रेजिडेंट इवल रेट्रिब्यूशन को। ये मूवी 2012 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.4। और अगर आपने इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से क्लिक करके पहले आप वो देख लो, देन ये वाली वीडियो कंटिन्यू करना। और जिन्होंने देख ली है वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। और यार जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जब मैं अपना कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमें रेजिडेंट इवल 4 की एंडिंग में दिखाया था कि एलिस ने सबको बचा लिया है और सब आर्केडिया शिप के ऊपर हैं। और तभी जिल अपने सारे फोर्स के साथ वहाँ आ जाती है और यहाँ स्टार्ट होती है रेजिडेंट इवल 5 की कहानी। जिल उन पर अटैक कर देती है और सबको मार देती है और हमें दिखाया जाता है कि एलिस पानी में गिर जाती है। जब एलिस की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका एक हस्बैंड भी है जो ओलिवर की शक्ल में है और इसकी भी एक बेटी भी होती है, बैकी। और ये तीनों काफ़ी हैप्पी दिखाए जाते हैं। ओलिवर अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी उस पर एक ज़ॉम्बी आके अटैक कर देता है। एलिस किसी तरह अपनी बेटी बैकी की जान बचाकर एटिक में छुप जाती है और कुछ टाइम बाद नीचे आते ही एक ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देता है। ये उनसे बचकर जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं चारों तरफ अफरा तफरी मच रखी है। फिर काफ़ी ज़ॉम्बी अटैक करने वाले होते हैं और तभी वहाँ पर रेन आ जाती है। इसे हमने रेजिडेंट इवल 1 में देखा था। ये उन लोगों को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से जाने लगती है। एलिस रेन से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर रेन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, जितना तुम जानती हो उतना मैं जानती हूँ। तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है और एलिस अपनी बेटी बैकी को निकालती है और एक घर में आ जाती है। और तभी एक ज़ॉम्बी इनके घर में आ जाता है और इन पर अटैक करने ही वाला होता है, पर एलिस अपनी बेटी को छुपे रहने के लिए कहती है और खुद ज़ॉम्बी से फाइट करती है। एलिस किसी तरह उस ज़ॉम्बी को गिरा देती है जिससे वो मर जाता है। और तभी जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि ओलिवर भी ज़ॉम्बी बन रखा है और ओलिवर एलिस पर अटैक करके उसको मार डालता है। तो गाइज़ आप ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि एलिस की फैमिली कहाँ से आ गई, तो रुको ज़रा सब्र करो, अभी सब पता चलेगा। अगले सीन में हम एलिस को एक अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहाँ जिल एलिस को टॉर्चर करती है और वो कहती है कि तुमने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को धोखा क्यों दिया, तुम किसके लिए काम करती हो। जिस पर एलिस कहती है कि तुम्हें ये क्या हो गया है, होश में आओ। जिल एक रोबोट की तरह बार बार उससे यही क्वेश्चन कर रही कि तुमने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को क्यों धोखा दिया और तुम किसके लिए काम करती हो। ये सारा कुछ किस चेस्ट पे लगे वो रेड स्पाइडर की वजह से हो रहा था। यहाँ अचानक लाइट चली जाती है जिसके कारण जिल भी शट डाउन हो जाती है। मगर ये लाइट शट डाउन किसने की थी? एलिस अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे कपड़े मिलते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी। एलिस के बाहर निकलते ही पावर फिर से वापस आ जाती है और जिल भी फिर से स्टार्ट हो जाती है। जिल देखती है कि किसी ने सिक्योरिटी तोड़कर एलिस को बाहर निकाल दिया है, जिस पर वो अपने सोल्जर्स को कहते हैं कि लेज़र वेपन को एक्टिवेट करो। और तभी लेज़र वेपन एक्टिवेट हो जाता है और वो तेज़ी से एलिस की तरफ आने लगता है। तभी एलिस एक गेट से बाहर आ जाती है। ये जगह टोक्यो होती है और तभी एलिस को एक आवाज़ आती है, टोक्यो का माहौल शुरू किया जा रहा है। और तभी यहाँ पे लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है और बारिश भी स्टार्ट होने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इनमें से एक इन्फेक्टेड औरत लोगों पे हमला कर देती है और तभी कुछ और इन्फेक्टेड लोग आते हैं जिस वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी एलिस पे हमला कर देते हैं और तभी एलिस उसी दरवाजे के पास फिर भागती है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी उसके साथ अंदर आ जाते हैं जिन्हें एलिस बिना किसी पावर के उन्हें मार देती है। एकदम से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और तभी एलिस भागती है और एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहाँ एलिस देखती है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कंट्रोल रूम को, जहाँ किसी ने सबको मार रखा था। और तभी एक रेड ड्रेस में लेडी आती है जो एलिस पे अटैक कर देती है। गाइज ये मेरी फेवरेट है, एडा, गेम में भी और मूवी में भी। और एलिस इसे पहले से ही जानती होती है। एडा एल्बर्ट की खास एजेंट थी और तब एडा कहती है कि मैं वेस्कर के लिए काम नहीं करती और ना ही अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लिए। दरअसल अब हालात कुछ और हैं और हमारी मदद एल्बर्ट वेस्कर ही कर रहा है। और तभी हमें एल्बर्ट वेस्कर एक स्क्रीन पे दिखता है, जिसका मतलब ये था कि एल्बर्ट वेस्कर अभी ज़िंदा है। एल्बर्ट एलिस से कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ से निकाला है क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एलिस कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर एल्बर्ट कहता है कि अब इंसान ख़त्म हो रहे हैं जिन्हें हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। पर अब पूरे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन पर रेड क्वीन का कंट्रोल है जो हमें रोकना चाहती है। एलिस एल्बर्ट की मदद लेने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। तभी एल्बर्ट कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक टीम बुलाई है, वो जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। कुछ देर बाद जब सूरज की रोशनी आती है तो एलिस देखती है कि ये पूरी फैसिलिटी पानी के अंदर थी।
एल्बर्ट बताता है कि कभी रशियन मिलिट्री की आउटपोस्ट हुआ करती थी और ये अब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का होता है। बाहर हम एल्बर्ट की भेजी हुई टीम को देखते हैं जिसमें लूथर भी था। अगर आप लूथर को नहीं जानते तो इसका मतलब आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ जब एडा एलिस को बताते हैं कि लूथर भी हमारी टीम में शामिल है तो वो चौंक जाती है और समझ जाती है कि लूथर अभी ज़िंदा है। और इधर इनकी टीम में लियोन, सर्जी और बैरी भी होते हैं। ये अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की फैसिलिटी के बाहर से सेल्फ डिस्ट्रॉयर टाइमर लगा देते हैं, यानी इनको 2 घंटे के अंदर एलिस और एडा को बाहर निकालना है। और यहाँ दूसरी तरफ एलिस और एडा न्यूयॉर्क से होकर गुजर रही होती हैं। और ये न्यूयॉर्क असली नहीं है बल्कि ये अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने ही बनाया था जहाँ ये अपने टेस्ट करते हैं। टोक्यो में जो हमने देखा वो नकली टोक्यो था और वो सब लोग भी नकली थे। और फिर ये जब न्यूयॉर्क से निकल रहे होते हैं तब रेड क्वीन 2 बायो हज़ार्ड भेजती है इनको मारने के लिए, जो इन पर डेडली अटैक करते हैं। पर एडा और एलिस एक दूसरे की सहारा लेते हुए इन दोनों को मार देते हैं। इधर लूथर और उसकी बाकी की टीम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन में एंटर होती है और कुछ सोल्जर इन पर हमला कर देते हैं और जिसके चलते वो नए बुलेट टेक्नोलॉजी से इन्हें मार देते हैं। और उसके बाद ये एंटर करते हैं मॉस्को सिमुलेशन में जिसे अम्ब्रेला वालों ने ही बनाया था। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिन्हें रेड क्वीन ने ही भेजा था। और ये पहले हमें ज़ॉम्बीज़ जो दिखाए जाते हैं जिनके पास गन्स भी थे और इनमें फ़ाइट होती है। और इधर हम देखते हैं कि एलिस और एडा नकली रकून सिटी में पहुँच गए हैं जहाँ इन्हें क्लोन एलिस की डेड बॉडी मिलती है। असल में जो हमने फैमिली देखी थी वो अम्ब्रेला वालों का एक्सपेरिमेंट था। और यहाँ तक कि एलिस, ओलिवर और बैकी भी सब क्लोन थे, यानी अम्ब्रेला वालों के बनाए गए क्लोन्स। एलिस दूसरे फ्लोर पर जाती है जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है जिससे एलिस अपने गन से उसे मार देती है। और तभी बैकी आती है जो उसको गले लग के कहती है मॉमी। बैकी एलिस से कहती है कि मैं यहाँ पर छिपी हुई थी और वो एलिस से पूछती है कि तुम्हारे बालों और कपड़े को क्या हुआ। एलिस समझ जाती है कि एलिस उस क्लोन एलिस की बेटी थी पर अब वो मर चुकी थी, इसीलिए एलिस इसे अपनी बेटी मानकर अपने साथ ले जाने लगती है। पर इनके सामने जिल, रेन का क्लोन, ओलिवर का क्लोन और एक रेजिडेंट इविल 1 का कैरेक्टर जो इसका नाम 1 होता है वो खड़े होते हैं पूरी गन्स के साथ। ये एलिस को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। जिस पर एलिस सरेंडर कर ही रही होती है तभी एडा उन सबको गोली मार देती जिन पर इनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है। एडा एलिस से कहती है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे हैंडल करती हूँ। एडा एलिस को एक चश्मा देती है जिसके बाद एलिस बैकी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद एलिस बैकी को लेकर मॉस्को के सिमुलेशन की तरफ जा रही होती है और तभी रेन की दूसरी क्लोन आती है जिसने स्टार्टिंग में इन्हें लिफ्ट दी थी। बैकी कहती है कि इसने हमारी हेल्प की थी, जिस पर एलिस रेन पर ट्रस्ट कर लेती है और बैकी को उसके साथ छोड़कर वहाँ से चले जाती है। इधर लूथर, सार्गी और बेयोनी उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर आते हैं पर एक लिकर इनके साथी सार्जी को मार डालता है। उसके बाद ये उस पर गोली फायर करते हैं, इससे पहले कि लिकर किसी और को मार देता। और तभी एलिस वहाँ आकर रोल्स रॉयस से लिकर को ठोकती है और सबको कार में बैठने के लिए कहती है। इनके बाद ये लोग निकल रहे होते हैं और हथियारों से लैस ज़ॉम्बी फिर इन पर अटैक कर देते हैं और कुछ देर बाद वो लिकर फिर से वापस आ जाता है। एलिस कार की स्पीड बढ़ाती है और तेज़ी से सबवे में ले जाती है जिसके मलबे से दबकर वो लिकर मारा जाता है। ये सभी कार से निकलते हैं और बैकी को लेने जाती है। ये एडा का दिया जो चश्मा यूज़ करके सेफ रास्ता निकाल लेती है, जिसके बाद ये उसी रास्ते से जाने लगते हैं। इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इनके पास अभी भी 11 मिनट बचे हुए थे। ये ऊपर जा ही रहे होते हैं और तभी रेड क्वीन पावर डाउन कर देती है जिससे इनकी बड़ी सी लिफ्ट रुक जाती है। लूथर इसे ठीक करने बाहर आता है और तभी जुलूस की टीम उस पर अटैक कर देती है और वो लेकर फिर से वापस आ जाता है जो लम्बे में दबा हुआ था और वो रेन के क्लोन को मार डालता है और बैकी को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। साथ ही इसी अटैक में बैरी भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और तब लियोन, लूथर और बैरी उनसे फ़ाइट करते हैं और उन टीम से फ़ाइट कर ही होते हैं तभी बैरी कहता है कि मैं यहाँ पर इनको रोकता हूँ, तुम सब यहाँ से निकलो। बैरी के इंसिस्ट करने पर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही एलिस जो कहती है कि मैं बैकी को लेकर आती हूँ और फिर लियोन एलिस को रोक के कहता है कि तुम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, हम किसी एक की वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। पर एलिस नहीं मानती और वो उसे लेने जाती है। यहाँ पे बैरी पोजीशन होल्ड करे होता है और तभी जिल उसको धमकी देती है कि हम तुम्हारे साथी एडा को मार देंगे अगर तुम बाहर नहीं आए। ये सुनने के बाद बैरी बाहर आता है और उसे गोली से वो लोग मार देते हैं, पर मरते मरते वो वन के क्लोन को मार डालता है। दूसरी तरफ एलिस उस लिकर से फाइट करके उसके भेजे में गोली मारती है और उस जाल से बैकी को बाहर निकाल लेती है।
और फिर ये लोग यहाँ से ये देखते हैं कि यहाँ पे रेन, एलिस और बाकी लोगों के हज़ारों क्लोन बनाए जा रहे हैं। और तभी ओलिकर वापस आ जाता है, जिससे एलिस उसे एक्सप्लोजिव से उड़ा के उसको परमानेंट ख़त्म कर देती है। उसके बम का टाइम भी पूरा हो गया था, इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का ये वाला भी हेडक्वार्टर ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ एलिस और बैकी लियोन और लूथर के साथ वापस से बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में इनके मदद के लिए हेलीकॉप्टर आने वाला था और तभी एक छोटी सी सबमरीन बर्फ़ के बाहर आती है, जिसमें से जिल, एडा और रेन की क्लोन बाहर निकलती है। रेन अपने अंदर एक वायरस इंजेक्ट करती है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और वो फिर एडा को बेहोश कर देती है। और फिर यहाँ पर होती है जिल और एलिस की फ़ाइट, जिसमें जिल एलिस पर भारी पड़ रही थी और दूसरी तरफ रेन जो लियोन और लूथर को बहुत मारती है। लूथर और लियोन अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ रहे थे, पर रेन को मानो जैसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। इसमें रेन लूथर को एक ज़ोर से मुक्का मारती है जिससे उसके दिल की धड़कन रुक जाती है और वो मर जाता है। और इसके साथ साथ वो लियोन की भी कई हड्डियाँ तोड़ देती है। इधर जिल एलिस को पीट कर उसकी हालत ख़राब कर देती है और तभी उसको रेड क्वीन से एलिस को मारने का हुक्म मिलता है। जिल एलिस को मार ही रही थी कि तभी एलिस उसका स्पाइडर निकाल देती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर रेन आके एलिस को एक ज़ोर का मुक्का मारती है जिससे एलिस की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाती है। एलिस देखती है कि बर्फ़ के नीचे अभी भी ज़ॉम्बी ज़िंदा है। जिल एलिस की मदद करती है और उसे एक गन देती है, जिसके बाद एलिस गन की मदद से बर्फ़ को तोड़ती है जिसमें रेन अंदर गिर जाती है। रेन बाहर निकलने की कोशिश करती है पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की वजह से वो बाहर नहीं आ पाती। और फिर एक हेलीकॉप्टर लेने के लिए इन्हें आता है, जिसमें एलिस, जिल, बैकी, लियोन और एडा जा रहे होते हैं। यह हेलीकॉप्टर इन्हें एल्बर्ट वेस्कर के पास ले आता है, जहां सिर्फ एल्बर्ट और बाकी के ज़िंदा लोग हैं और साथ ही यूएस मिलिट्री उसके कंट्रोल में। यहाँ पे एल्बर्ट टी वायरस फिर से इंजेक्ट करता है एलिस की बॉडी में और इसके बाद एलिस को अपनी सारी सुपर पावर्स फिर से मिल जाती है। एल्बर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सिर्फ एलिस ही टी वायरस को संभाल सकती है और रेड क्वीन से सिर्फ एलिस ही लड़ सकती है। और फिर एल्बर्ट कहता है कि रेड क्वीन इंसानियत को दुनिया से मिटाना चाहती है और हमें उसे रोकना है। और फिर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन रोज़ाना लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।